हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नवीन कुमार। और आज हम जो बात करने वाले हैं, दो कंपनियों की बात करने वाले हैं। एक साथ में दो कंपनियों की बात करने वाले हैं, उसकी चर्चा करते हैं। यहाँ पर जो पहली कंपनी है उसका नाम है स्वर्ण सरिता ज्वेल्स इंडिया, और दूसरा है सिल्को रिटेल। दोनों की चर्चा करने के पीछे रीज़न ये है कि ये दोनों ही जो कंपनियां हैं वो ज्वेलरी के सेगमेंट में काम करती हैं। और सेकेंडली जो दोनों ही कंपनियां हैं वो, ये जो स्वर्ण सरिता है ये सोने के ज्वेलरी में डील करती है मैक्सिमम मेनली, और जो सिल्को है ये सिल्वर की जो ज्वेलरी होती है उसमें डील करती है। अब जो स्वर्ण सरिता है, इसकी बात खासियत ये है कि ये एक तो ऑलरेडी छोटी कंपनी, 74 करोड़ की कंपनी है। दूसरी चीज़, ये सोने में डील कर रही है, तो अभी जो रिसेंटली गवर्नमेंट के जो रेगुलेशन है उनकी वजह से सोना सस्ता हुआ, जिसकी वजह से ज्वेलरी की जो डिमांड है आने वाले टाइम के अंदर में बढ़ने की पूरी पूरी उम्मीद है, जिसकी वजह से जो छोटी कंपनियां हैं उनको, बड़ी कंपनियों को भी मुनाफा होता है, साथ में छोटी कंपनियों का छोटा मुनाफा भी बड़ा होता है। इसलिए इस कंपनी को सिलेक्ट करने पर्सनली सिलेक्ट कर रहा हूँ। दूसरा, इसका जो पीई है, राइट, वो 13.6 का है। मतलब इसकी जो प्राइस चल रही है आज के दिन, उसके हिसाब से जो कमाई कर रही है वो ऑलरेडी जो मार्केट में दूसरी कंपनियां हैं उनके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा अच्छी कमाई कर रही है। सबका 43, 42, 39, 96। सो उनका पी बहुत हाई है। अपनी वैल्यू के हिसाब से बहुत कम कमाई कर रही है, बट ये अपनी वैल्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा कमाई कर रही है। से नेक्स्ट रीजन से अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी दोनों में काम करती है, ऑफ कोर्स ये बात है, जो प्रेशियस मेटल्स में भी काम कर रही होगी। साथ में ही दूसरे रीजंस की अगर बात करते हैं जो कि पॉजिटिव इस कंपनी को लेकर, तो इसके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को चेक करते हैं, तो जब लास्ट टाइम प्रमोटर्स ने बाइंग करने के बाद में इसको सिर्फ इंटेक्ट रखा हुआ है, मतलब प्रमोटर्स सेलिंग नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स दिस शोज द पॉजिटिविटी की प्रमोटर्स अपनी कंपनी को लेकर के पॉजिटिव हैं अभी तक, और फ्यूचर में भी रहने की उम्मीदें हैं। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं तो एक बार चार्ट में अपने को पॉजिटिविटी नजर आ रही है कि चार्ट अपने को दिख रहा है कि कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, 10 रुपए से 35 रुपए पहुंच गया है पिछले कितने सालों में, 5 सालों के अंदर में। बट यहाँ पर अगर हम पीई रेशियो के चार्ट को अगर चेक करेंगे यहाँ पर, तो अपने को देखने को मिल रहा है कि पी रेशियो का जो चार्ट है वो अभी भी जो हाई बना हुआ था, पी का अब तक का हाई बनाया है इस कंपनी ने 46 का, उसके मुकाबले 3 से 4 गुना नीचे बैठा हुआ है। दैट मीन्स कि अभी भी हायर साइड के अंदर में चांसेस जाने के हैं। ब्रेकआउट टाइप ऑफ टर्म यहाँ पर पी रेशियो के अंदर में देखने को मिल रहा है। दूसरा, अगर हम लोग पीबी रेशियो की अगर बात करते हैं कि वैल्यू वाइज पीबी रेशियो क्या होता है, कि कंपनी के अंदर में जो एसेट वैल्यू है, बुक वैल्यू है, कागजों में जो वैल्यू है नेटवर्थ के हिसाब से, उसके हिसाब से क्या चार्ट बन रहा है। तो पिछले 10 सालों के अंदर में पीबी रेशियो हाईएस्ट के ऊपर में 1.2 तक गया, जिसका अभी जो हाल फिलहाल में चल रहा है वो उसके आधे पे चल रहा है। दैट मीन्स एसेट वैल्यू के अकॉर्डिंग भी बढ़ने के चांसेस हैं। मेनली जब स्टॉक कोई बढ़ता है तो वो पॉजिटिविटी, आने वाली पॉजिटिविटी वजह से आज ही बढ़ता है। तो आने वाली पॉजिटिविटी इस कंपनी को लेकर के ये है कि एक तो प्रमोटर्स लेके बैठे हुए स्टेक 50% से ज़्यादा, और उन्होंने रिसेंटली भी उठाया हुआ है, उसके बाद बेचा नहीं है। दूसरा, जो ज्वेलरी के जो डिमांड है वो बढ़ने की उम्मीद है, बिकॉज सोना सस्ता हुआ है, और फ्यूचर के अंदर में जिस तरीके से स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे जो फियर जोन चल रहा है उसकी वजह से सोने की जो डिमांड है वो अगेन बढ़ सकती है। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो कंपनी के जो जो रेशियोज हैं वो भी अच्छे तरीके से लग रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी हैं, बट उनको काउंटर करने के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल हैं। क्यों? अगर हम लोग बात करते हैं लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे मार्च 2024 के डेटा में देखते हैं कि सेल जो है वो कम हुई है पिछले साल के मुकाबले। बट इसके पीछे रीज़न है कि जो गोल्ड का जो प्राइसेस था वो 2023 से 24 के बीच में ऑल टाइम हाई के ऊपर में पहुंच गया था, जिसकी वजह से जो ज्वेलरी की जो डिमांड थी वो काफ़ी कम हो गई थी। बट कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो इंटेक्ट रहे हैं, वो जबकि बढ़े हैं। दैट शोज कि कंपनी ने अपना मार्जिन कम नहीं किया है, जबकि रेट बढ़ने की वजह से कंपनी की जो 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 लोगों की डिमांड है वो कम हो गई। तो अभी वापस जैसे जैसे कंपनी की जो वो बढ़ रही है, लोगों की जो डिमांड है वो वापस बढ़ रही है, प्राइस को नीचे आने की वजह से थोड़ा सा नीचे आए, 10% के आसपास नीचे आया है कंपनी का जो गोल्ड का प्राइस है उसकी वजह से। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं तो एक दिक्कत और है कंपनी के अंदर में, वो दिक्कत है, तो ये वाली दिक्कत तो क्लियर आउट हो गई, ये तो कोई खास दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ये दिक्कत मेन है जो कि प्रमोटर्स हैव प्लेस्ड 57.7% ऑफ देयर होल्डिंग्स, की प्रमोटर्स ने जो लोन है उसको लेने के लिए अपना शेयर होल्डिंग है उसको प्लेज कर रखा है, मतलब गिरवी रखा हुआ है। और जब कोई कंपनी गिरवी रखती है बैंक के पास में अपने शेयर्स, मालिक जो लोग होते हैं उनको अगर गिरवी रखने पड़ते हैं, इसका मतलब बैंकों को वैल्यू नज़र नहीं आ रही है कंपनी में, इसीलिए भरोसा नहीं बैठ रहा है, इसीलिए कंपनी के जो मालिक लोग हैं उनको शेयर्स गिरवी रखने पड़ते हैं, राइट।
दूसरा यहाँ पर, हाँ बट इसके बाद में एक पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि कंपनी का जो लोन जो स्ट्रक्चर है वो धीरे 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 घटता जा रहा है। दैट शोज कि कंपनी लोन की घटाने की तरफ में जा रही है, ना कि बढ़ाने की तरफ। दैट मीन्स कि बिजनेस जो हो रहा है वो सेल्फ सस्टेनेबल की तरफ में जा रहा है, सस्टेनिंग की तरफ में जा रहा है। राइट, जो एक साइकिल बनती है गोल्ड से रेवेन्यू जनरेट होने के बाद में नेट प्रॉफिट्स निकलने, तो प्रॉफिट अच्छा जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से कंपनी को एक्स्ट्रा लोन नहीं लेना पड़ रहा है हाल फिलहाल के अंदर में। नेक्स्ट, अगर बैलेंस शीट में एक चीज़ और चेक करने वाली लाई है कि कंपनी का जो मैक्सिमम पैसा है वो इन्वेंट्री की फॉर्म में पड़ा हुआ है। दूसरी चीज़, कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स में पड़ा, बट वो एक रेगुलर ट्रेड रिसीवेबल में पड़ा हुआ। दैट मीन्स दिस शोज की एक साइकिल बंधी हुई है, बिकॉज कंपनी होलसेल में भी माल बेचती है। कैश इक्वलेंट कंपनी के पास में 20 करोड़ का कैश भी पड़ा हुआ है। तो एवरीथिंग लुक्स फाइन, whether we talk about balance sheet, whether we talk about the shareholding pattern, whether we talk about the past and the future. सो दिस सिम्स फाइन टू मी, बिकॉज इसकी अर्निंग जो है वो दूसरी कंपनी के मुकाबले ज़्यादा है परसेंटेज वाइज देखा जाए, और कंपनी की साइज़ के प्राइस के अकॉर्डिंग ज़्यादा है, और साइज़ भी छोटी है। तो हो सकता है कि कल को इसकी जो कई बार ऐसा मैनिपुलेशन की तरफ में भी प्रमोट जो ऑपरेटर्स होते हैं वो छोटे शेयर्स को ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं, या यूजुअली जो अच्छे होते हैं, तो कल को अगर इसके ऊपर नज़र पड़ जाए तो चांदी भी कर जाए, क्या भरोसा। सो सेकेंड वन इज सिल्को रिटेल। इसकी मैं क्यों चूज करूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए जो गोल्ड की जो प्राइसेस है बढ़ने की वजह से गोल्ड उनकी रेंज से बाहर होता जा रहा है, गोल्ड की जो ज्वेलरी है उनकी रेंज से बाहर होती जा रही है। तो जब उनकी रेंज से गोल्ड बाहर होगा तो क्या इन होगा, सिल्वर। तो सिल्वर के अंदर में काम करने वाली एक कंपनी है सिल्को रिटेल, जो सिल्वर की ही ज्वेलरीज वगैरह बनाती है, और उसकी जो वेबसाइट है जो आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे, तो हर चीज़ जो बनाती है यूजुअली रिंग हो गई या फिर वट एवर यू कॉल इट, बैंगल्स, रिंग्स, ईयरिंग्स, पेंडेंट्स, नेकलेस, ब्रेसलेट्स, एवरीथिंग इट मेक्स विद द सिल्वर और जेम स्टोन्स, जो कि यूजुअली जेम स्टोन्स काफ़ी लोग जेम स्टोन्स को मानते हैं, ग्रह नक्षत्रों को मानते हैं, तो वो जेम स्टोन्स वगैरह पहनते हैं। तो उसके अंदर में भी सिल्वर के साथ में टाइप करती है, और सिल्वर की भी अलग अलग पेंटिंग करने के बाद में ही ये जो जो ज्वेलरी है सिल्वर की वो बनाती है। दैट हैज़ एन कम्प्लीटली डिफरेंट मार्केट एंड वेरी बिग मार्केट। सो एक तो गोल्ड की प्राइस की वजह से, एक तो ऑलरेडी सिल्वर का मार्केट है, और गोल्ड महंगा होने की वजह से सिल्वर की तरफ में काफ़ी लोग शिफ्ट भी हो रहे हैं। तो इसका नतीजा देखने को भी मिल रहा है कि इस साल जो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। देख रहे हो, गोल्ड महंगा हुआ तो सिल्वर की डिमांड बढ़ गई यहाँ पर। नेट प्रॉफिट्स में कंपनी के ठीक ठाक हैं जिस हिसाब से कंपनी की साइज है, तो 94 लाख रुपीस पिछले साल कंपनी ने कमाए थे, और जो कंपनी की जो साइज है वो भी छोटी है, 70 करोड़ की है, और कंपनी का जो पी रेशियो है वो 20 का पी रेशियो सामने निकल के आ रहा है। सो 20 का पी रेशियो इतना अच्छा तो नहीं माना जाता, बट फिर भी अच्छा है बिकॉज ऑफ द डिमांड थिंग। साथ में इसमें अगर सिल्को की अगर बात करते हैं तो इसके भी जो पी रेशियो का जो चार्ट है वो भी ठीक ठाक लेवल पे है। ऑल टाइम हाई तो बहुत ऊपर था, बट अभी भी आधे पे बैठा हुआ है। पी बी रेशियो का जो चार्ट है वो भी अच्छे खासे ज़मीन के ऊपर में लेटा हुआ है। दैट इज़ अगेन पॉजिटिव। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ ही रहा है, साथ में ही कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं उन्होंने भी रिसेंटली मार्च 2024 के अंदर से पहले जो क्वार्टर आता है उसमें अपनी शेयर होल्डिंग को 70% तक पहुंचा दिया है। दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। साथ में ही अगर कंपनी की बैलेंस शीट की बात करते हैं तो कंपनी के ऊपर पिछले साल के मुकाबले जो लोन है वो तो बिल्कुल बिल्कुल आधे से भी आधा हो गया है। साथ में ही कंपनी के रिजर्व्स बढ़ गए हैं, और कंपनी ने नया पैसा भी कंपनी में डाला है, नया पैसा आया जिसकी वजह से लोन कम हो गया है। कंपनी के अगर कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो पॉजिटिव है। यूजुअली जब कैश फ्लो पॉजिटिव होता है तो कंपनी को नया लोन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये तो नया लोन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से लोन फ्यूचर में ना बढ़े, देयर आर चांसेस। अब अगर बैलेंस शीट में देखते हैं पैसा लगा हुआ कहाँ पर है, ये तो मैक्सिमम जो पैसा है वो इन्वेंट्री में लगा हुआ है। इसका मतलब सिल्वर खरीद के रखा हुआ है कंपनी ने। ट्रेड रिसीवेबल्स कुछ खास कंपनी के हैं नहीं, मतलब पैसा अटक भी नहीं रहा है। दूसरा, कंपनी के पास में बाकी पैसा कैश इक्विवेलेंट में पड़ा हुआ है, मतलब कैश में पैसा पड़ा हुआ है। सो दोनों ही बैलेंस शीट अच्छी है, शेयर होल्डिंग अच्छी दिख रही है, पीएनएल स्टेटमेंट अच्छा दिख रहा है, फ्यूचर फोकस अच्छा दिख रहा है। एक जो लेंस अगर देखते हैं फ्यूचर फोकस को लेंस के देखते हैं, और ग्रोथ भी अच्छी दिख रही है। सो आई थिंक जब किसी भी कंपनी को लेके सब कुछ ठीक ठीक दिखता रहता है तो कंपनी अच्छी यूजुअली आगे चल के अच्छी निकलती है। सो इन दोनों कंपनियों को मैं चूज़ करना पसंद करूंगा, एनालिसिस के लिए चूज़ किया है। बाकी आपको कोई भी डिसीजन लेना है वो आप ले सकते हैं, अपने हिसाब से डिसीजन लेना है आपको। मैं सिर्फ आपके सामने एनालिसिस रख सकता हूँ, तो प्रीमियम लेवल की एनालिसिस होती है वो, राइट। बाकी मार्केट में 7,000 कंपनियाँ हैं, ढूंढो उनमें से जैसे अच्छी अच्छी कंपनियाँ ढूंढना एक काढ़े की धार होती है, उसी तरीके से ये दो कंपनियां मेरे को आज देखने को मिली हैं और ये मैं आपके साथ में
शेयर करना चाहता हूँ। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं एक नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, इधर लर्निंग और इन्वेस्टमेंट फोकस के हिसाब से, राइट। ये एनालिसिस है, ध्यान रखिएगा, और एनालिसिस आप करना चाहें तो कर सकते हैं इसके ऊपर में। दिस वन इज द बेसिक वन। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।